गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं नींद से उठी और मैंने शूट करने आ गई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इसके बाद अब नहीं कर सकते। तो स्किन में आपको दिखा रही हूँ, मेरे स्किन क्लियर है। इस गर्मी में इस तरीके से क्लियर स्किन पाने के लिए बाय द वे मेरी स्किन हाईली एक्ने प्रोन है। एक्ने, रैसेस, घमौरिया, ये वो से छुटकारा पाने के लिए हर एक स्किन टाइप को आज मैं जो आपको फेस पैक दिखाने वाली हूँ, जो ट्रीटमेंट दिखाने वाली हूँ, जो मेरे बागीचे से निकलती है, वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं जो अपने स्किन के लिए करती हूँ ना, बाय द वे अभी मैं अपना बागीचे में हूँ, यू नो लाइक हाउस गार्डनिंग एंड ऑल। अच्छा, तो उसमें हूँ। तो चलो सबसे पहले ना, मेरे घर में तुलसी है, सबके घर में तुलसी होता है, तो 2-4 पत्ते हमें तुलसी के ले लेने हैं। एक बार के पैक के लिए आपको ऐसे 7-8 पत्ते ही लगते हैं, तो उतने मैंने उठा लिए हैं। तुलसी गर्मियों में, सर्दी में हमें हमेशा लगाने चाहिए, पर गर्मी में तो बिल्कुल लगानी ही चाहिए। आप सब बोलोगे कि पाउडर यूज़ कर लो, देखो नहीं मिलेगा तो कर लोगे, पर ऐसे रियल पत्तियों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो मैंने ऐसे 7-8 पत्ते ही लिए हैं। जिनको भी एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम है, घमौरियों की प्रॉब्लम है, रैसेस की प्रॉब्लम है, सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, जिनको भी स्किन में दाने निकल आते हैं गर्मियों में ऐसे बिना कारण, तो वैसे हर एक लोग आप इस फेस पैक को प्रिपेयर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इस ब्लॉग को ना मैं बिल्कुल एस्थेटिक बना रही हूँ, बिल्कुल रियल बना रही हूँ, बिल्कुल बैक ऑफ द कैमरा क्या क्या चलता है वो सारा कुछ दिखाऊंगी, तो उस तरीके से बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते। तो मैंने कहीं पर भी ना उसको रख दिया है। तो चलो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, मुझे पुदीना चाहिए, और मुझे पुदीने का मेरा जो गमला है वो दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर उधर घूम रही हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि तुलसी के बिल्कुल पास ही मेरे पुदीने का गमला पड़ा हुआ है। मेरी अकल की बत्ती नहीं जली तो मैं नहीं देख पाई। तो पुदीने की भी ना सेम ही है, अगर आपके पास रियल प्लांट है तो क्या ही बात है, पर नहीं है तो पाउडर ले सकते हो, क्या ही कर लोगे यार। तो उसके भी ना एक बार के पैक के लिए आपके ऐसे 7-8 पत्ते की ही ज़रूरत होती है, तो उतना मैं उठा ले रही हूँ। तो एक बार अगर आप पुदीने की प्लांट के पास जाते हो ना, इस गर्मी में इतनी रिफ्रेशिंग एक स्मेल निकलता है। अगर आप इसको घर के खिड़की वगैरह में रखते हो तो आपका रूम भी स्मेल करता है काफ़ी अच्छा। तो मैंने अभी फ्रेश पुदीने के पत्ते उठाए हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें से स्मेल आती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। तो देखो मैंने कहीं पर भी रख दिया है इसको, बाद में इसको धो लूँगी। मैंने कहा इसको बिल्कुल एस्थेटिक नेचुरल बनाते हैं। तो अभी मेरी खोज जारी है नीम के पत्तों के लिए। तो देखो मेरे गार्डन में मैं कितनी अमीर हूँ, देखो मतलब गार्डनिंग में कितना अमीर हूँ, मेरे पास जड़ी बूटियों का भंडार पड़ा हुआ है। स्किन केयर में कितनी अमीर हूँ ये मैंने बताने की कोशिश की। वैसे तो मेरे अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है, तो वैसे कुछ मत सोचना। ये मेरे नीम के पौधे हैं और इसके बाजू में जो है, मैं कहते कहते मेरी बात नहीं निकल रही है, मैंने इतना रोया इसके बारे में। ये बाय द वे ये मेरे भृंगराज का एरिया है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा। और ये मेरे भृंगराज देखो बिल्कुल सूख गए, भर के हुए थे। लास्ट कुछ 1 महीने पहले से मुझे कुछ 1.5 महीनों से मुझे लगातार एक फीवर हो रहा था। उस बीच ये सारे पौधे उगे थे, मुझे लगा था कि मैं इसको या तो मैं बालों में लगा लूँगी या तो इसको मैं तेल बना लूँगी, पर उस वक्त क्योंकि मुझे फीवर था तो मैं इतनी ना बाहर ना ही तो निकली, और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा यार कि ये इतनी धूप में सारे के सारे सूख गए। अगर मुझे पता चलता तो एटलीस्ट मैं इनको निकाल के सही ढंग से इनको सुखा के रखती, ताकि मैं बाद में इनको अप्लाई तो कर सकती, पर कुछ नहीं कर सकती। इतना मेरा अभी मैंने बोला ना कि मैं कितनी अमीर हूँ जड़ी बूटियों के मामले में। तो देखो मेरी गरीबी दिख गई, इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया, करोड़ों का घाटा हो गया। तो ये देखो ये मेरे नीम के पौधे हैं, यानी कि नीम का जो पेड़ है, तो इसमें से भी हमें थोड़े से ही पत्ते चाहिए, तो उसको हम ना इस तरीके से तोड़ लेंगे। एक हाथ से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर भी मैंने इस तरीके से किसी तरीके से मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। ये थोड़ा फोकस नहीं ले रहा है। एक में तो मकड़ी की जाली बनी हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ा फेंक दिया, और चलो बाकियों से काम चल जाएगा। बाय द वे इतने भी नहीं लगते, नीम के पत्तों को पेस्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि आगे हमें क्या करना है। तो बोला ना दोस्तों कि बिल्कुल नेचुरल एस्थेटिक बनाएंगे, तो मैंने अपना बिल्कुल ही तामझाम नहीं निकाला, और मैं किचन से कोई भी मेरे हाथों में कटोरा निकला तो उसको मैं लेके आ गई। चलो अब इसको धोना है। तो देखो मैंने सारे ना नीम के पत्ते लिए नहीं है, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, और मैंने 3-4 ही नीम के पत्ते लिए, क्योंकि एक बार के पैक के लिए ना हमें 1 चम्मच भर के ही लगता है। बाय द वे इसके अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो निकल मत जाना वीडियो से, ठीक है। तो चलो अभी मैंने इसको ले लिया है, तो चलो अभी इसको धो लेते हैं।
आज देखना मेरे घर का सारा तामझाम आपको दिख जाएगा और मैंने किसी भी चीज़ को हटाया नहीं है। बाय द वे ये हमारी पानी की टंकी है जो मोटर होता है उसके ऊपर, क्योंकि इसके पास ही नलका है और मैं घर के अंदर भी नहीं गई हूँ, तो पूरा चीज़ हम आज बाहर ही करेंगे, बिल्कुल सनलाइट में करेंगे और बिल्कुल गार्डन में ही करेंगे। तो देखो मैंने नल से मैंने पानी लिया है और उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। तो क्योंकि पेड़ में भी होते हैं और पेड़ में होते ताज़े तो होते हैं पर धूल भी काफ़ी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ हवा होती है और हम बिल्कुल नेचर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर मिट्टी होती है तो धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-3 बार जितनी बार भी आपको ज़रूरत पड़े इसको धो लो। और बाय द वे ये पास हमारे पूजा का सामान है, तो मम्मी ने सारा कुछ धो के रखा था, तो मैंने कुछ भी हटाया नहीं, इसी के पास मैंने पूरा शूट कर लिया। तो देखो यार, घर के अंदर होता तो शायद मैं ये मिक्सी में या इसी में करती, दिखाती नहीं और एक ट्रांजैक्शन में पूरा पेस्ट बना के दिखा देती, पर यहाँ मैं पूरा आपको पेस्ट इसको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना आप एक इमाम दस्ता लेके रख सकते हो। इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मुझे कुछ 400 या 450 का पड़ा था। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर ये काफ़ी, ये बाय द वे ये पत्थर का है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैं जब भी मुझे ऐसे क्योंकि इतने छोटे ना, जैसे 1 चम्मच भर के आपको पेस्ट लगते, इतने कम अमाउंट में ना मिक्सी में बन नहीं पाते, वो ब्लेड में ही रह जाते। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। थोड़ी सी आपको हाथों में एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी आपको जोर लगा के इसको पेस्ट करना पड़ता है। तो ये लो हमारा पेस्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल फ्रंट कैमरा ही बन के तैयार हो चुका है। चलो इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आज बाय द वे 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, लोगों के बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा कंडीशन ख़राब है वेस्ट बंगाल में। आप अपने अपने इलाके की आप टेम्परेचर मुझे बताना कि उस तरह किस तरीके का टेम्परेचर है। इधर तो लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाए, इतना ज़्यादा वेस्ट बंगाल में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो चलो ये बन चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मुझे ना जो चाहिए मैंने सारा कुछ बाहर लेके आ गई हूँ और मैंने एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज पूरा पैक का एप्लीकेशन, उसका धोना रोना जो भी होगा वो पूरा का पूरा गार्डन में ही होगा। तो चलो इसको देखो, मेरे पास बिल्कुल 1 चम्मच ही बने हैं, थोड़ा ज़्यादा भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे क्या हम इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। देखो ऐसे करना सही तो नहीं है, पर अगर आप चाहो तो 1 दिन के लिए स्टोर करना, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि फ्रिज में रहकर ना ये ठंडाई में इसकी जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो अभी इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके अंदर ना जैसे आपको लेना है 1 से 2 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। कितने अमाउंट में आपने पेस्ट लिया है उस हिसाब से। तो मेरे पास 1 चम्मच का पेस्ट था, तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ली है। अगर आपके स्किन में हनी सूट करता है तो आप हनी ले सकते हो इसके अंदर। हनी मैंने लाना भूल गई हूँ और मुझे इतना आलस लग रहा था कि मैं फिर से अंदर नहीं जा सकती थी, और इतनी ज़्यादा धूप थी। आप देख रहे हो धूप का भी सुबह के 7:15-20 ही हुए होंगे। तो बाय द वे इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी ड्राई लगे, जो कि लगेगा ही, तो आप इसके अंदर ना रोज़ वाटर या पानी से भी बिल्कुल काम चल जाएगा। और जितना लगे उतना लेके इसको आप एक सॉफ्ट पेस्ट जैसा बिल्कुल बना लो, ताकि एप्लीकेशन में आपको काफ़ी आसानी हो। तो देखो इस तरीके से ये बिल्कुल एक पेस्ट बन के तैयार होगा। तो तैयार हो चुका है, तो चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। और इधर चल रही है मेरी कसरत कैमरे को सेट करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल चेहरे पे धूप भी नहीं आनी चाहिए, फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं वैसे। तो मैं ऐसे ना सही जगह ढूंढ रही थी जहाँ मैं अपने कैमरे को सेट कर सकूँ ट्राइपॉड में, ताकि मैं आपका एप्लीकेशन करके दिखा सकूँ। चलो ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, अभी तक भी मैं ढूंढ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। अगर निकले हैं घर से तो दिल्ली पहुँच ही जाएंगे। फाइनली मेरा कैमरा सेट हो चुका है यार। तो चलो अभी इसको अप्लाई कर लेते हैं। और पीछे मेरा घर का पोछा से लेके, घर की झाड़ू से लेके, घर के स्टेयर्स से लेके सारा कुछ दिख रहा है, और मैं भी दिख रही हूँ। बाय द वे लोगों को ये सारी चीज़ें यानी कि पोछा, स्टेयर्स और मैं यूजलेस लगते हैं मेरे घर में, पर ये है सबसे ज़्यादा काम के। और ये मैं कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, रुको मुझे आने दो। अच्छा, मैं हाथ धोने गई हूँ, वो आपको दिख रहा है पीछे, वो हाँ वो उधर हमारा जो नल है, जो टाइम का जो पानी आता है वो है। तो मैं हाथ धोने गई हूँ। हमेशा ना स्किन केयर करने से पहले अपने हाथों को धोकर ही अपने स्किन को छूना। ये मैंने एक्ने जब से मुझे हुआ है, मैं पर्टिकुलर हूँ इस सब चीज़ों के।
और किसी को दिखा नहीं, पर मैंने अपने कपड़ों में अपने हाथों को पोंछ लिए है। तो चलो अब इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इधर उधर से एक दो आंटीज़ मुझे दिख रही है क्योंकि सुबह का टाइम है और इसीलिए मैं हंस भी रही हूँ, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है, पर कुछ नहीं कर सकते। और वो फिर भी वो अपना काम धाम छोड़ के मेरी ही तरफ देख रही है। फिर भी आज ये मिशन तो मैं सक्सेसफुल करके ही रहूँगी। तो किसी ने ना उधर से थोड़ा एंगल अपना चेंज करके मुझे देखने की कोशिश की कि क्या कर रही है ये पागल सुबह सुबह इधर। तो चलो जो भी देखे उनको देखने दो, यूट्यूब में तो कोई नहीं देख रहा, चलो सामने सामने ही देख ले। तो चलो मैंने अप्लाई करना इसको शुरू कर दिया है, और इसको आप हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा जो वुडन स्पून है ना, ये अच्छा एक स्पैचुला का भी काम करता है, तो कभी कभार इससे मैं लगा लेती हूँ, पर ज़्यादातर क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो चलो गाइस, मेरा एप्लीकेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और अभी नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। और ये मेरी पीछे से मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, उनको भी हंसी आ रही होगी कि ये पागल घर में करती है, आज ये बाहर क्यों आ गई है। तो मुझे भी सोचकर हंसी आ रही है कि वो क्या सोच रही होंगी। खैर छोड़ो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तभी जैसे देख सकते हो ये पूरा एप्लीकेशन हो चुका है। इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको इसको रखना है 15 मिनट तक, उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो लोगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इन 15 मिनट में क्या करूँ, क्योंकि अभी घर के अंदर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने सोचा कि पूरा का पूरा बाहर ही शूट करके फिर एक बार से अंदर जाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने टहल लिया अपने गार्डन में, मैं थोड़ा सा देख रही थी कि क्या है क्या नहीं है। और मेरा करी पत्ता का पेड़ भी था, उसमें से मैंने थोड़े बहुत कीड़े निकाले इस बीच, और इस तरीके से मेरे 15 मिनट बीत गए। और ये ना हमारे घर में कैप्सिकम हुआ था, तो मैं ना आपको वहीं दिखा रही थी, पर मुझे पता नहीं कि कैमरे का एंगल बिल्कुल भी उधर नहीं है, तो वो मुझे एडिटिंग के टाइम में पता चला कि वो तो आपको दिखा ही नहीं। और ये मैंने उस बीच कहाँ से पता नहीं एक तुलसी का एक डाली तोड़ कर अपने कानों में लटका लिया, आपको दिखा। ये सारी पागलपंती मैं करती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, सो नेवर माइंड। तो चलो यार, टहलते टहलते 15 मिनट बीत चुके थे, तो मैं अपना स्किन साफ़ करके आ गई। मैंने सोचा था कि इसको भी मैं बिल्कुल अपने बाहर के जो नल है उसी में साफ़ करूँगी। फिर मुझे लगा कि मैं अपना पूरा कपड़ा भिगा लूँगी इस तरीके से। तो मैं ऊपर गई और मैं वॉश बेसिन से मैंने पूरा धोकर आई हूँ। अभी बिल्कुल ये नेचुरल लाइट में आप देख सकते हो। लोगों को लगता है कि नीम तुलसी से सिर्फ उनके स्किन के प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं, यानी कि रैशेस हो गया आप में ये वो, क्योंकि तुलसी के अंदर विटामिन सी भी होता है, तो ये पिगमेंटेशन को भी हटाता है। पर मैंने जो देखा है ना कि इससे आपकी स्किन में ग्लो भी मिलता है। जैसे आपको पता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, यही छोटे छोटे चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और नेचुरल लाइट में, इधर लाइट भी नहीं है, बिल्कुल एक छाँव जगह में है, और आप मेरी स्किन की ग्लो देख सकते हो। इस तरीके से ना आप एक हैंड टॉवल हमेशा रखना अपने स्किन को साफ़ करने के लिए। जो आपकी बॉडी की जो टॉवल है, या जो आपकी जो सिर की जो टॉवल है, उससे आप अपने चेहरे को हमेशा मत पोंछना। तो जो छोटी छोटी जो रुमालें आती है, हैंकीज आती है, उससे आप ना इस तरीके से अपने स्किन को क्लियर कर सकते हो। तो इसको मैं कुछ 4-5 सालों से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और इसकी मुझे काफ़ी अच्छी आदत पड़ चुकी है, और ये काफ़ी एक अच्छी आदत है, क्योंकि सब कुछ ही। और ये देखो, फिर से मैं अपने कपड़ों में अपने हाथों को पोंछते हुए आ गई। और चलो कोई बात नहीं, ये सब आपको जब मैं अपने रूम में शूट करती हूँ तो नहीं दिखता है। अभी मैं अपना स्किन की जो प्लम्पीनेस है वो आपको दिखा रही हूँ। मेरी स्किन इसको लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप फ्रूट मास्क लगाते हो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, क्योंकि सारा स्किन केयर बाहरी होगा, तो मैंने सोचा कि पूरा ही बाहरी कर लेते। तो मैं घर से क्या है इसको, ये मॉइस्चराइज़र में लेके आ गई हूँ। और इस फूल को छूते वक्त मुझे पता चला कि इस फूल में कीड़े हैं, तो मैंने फिर से मैं हाथ धो के आई, और मॉइस्चराइज़र का 2 बूंद, जो कि बिल्कुल गिरना ही नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्यों, इसको बंद करते हुए 2-4 बूंदें तो मेरी नाक में भी आ गई। और चलो फिर इसको रखने जाना। मेरी तो आज इतनी कसरत हो गई इस वीडियो को करते हुए, और मेरे घर के सारे उल्टे सीधे चीज़ें आपको दिख रही है, पता नहीं मैं किस एंगल में आके खड़ी हो गई हूँ। तो चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं, और इसी के साथ ये स्किन केयर का स्टेप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आपका जो भी मॉइस्चराइज़र है या सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो इसके बाद आप लगा सकते हो। पर अगर सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि उससे पहले आप एक रोज़ वाटर का एक टोनर लगा लो।
मेरे स्किन में रोज़ वाटर से बेटर कुछ नहीं जाता, जो कि मैं मार्केट से लाती हूँ। बाय द वे मेरे होममेड टोनर मेरे स्किन में बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। तो चलो गाइस, अभी देख सकते हो कि सारा कुछ होके ख़त्म हो चुका है। अभी वीडियो को भी एंड करने का वक्त आ चुका है। तो अभी चलो, मैं क्या सोच रही थी मुझे पता नहीं है, और मैं इसी को दिखा रही थी कि सारे कचरे और मैं साथ साथ खड़े हैं, पर फिर भी मेरा ग्लो बहुत ही ज़्यादा है। और खैर छोड़ो, इस बात को भी अवॉइड ही करना। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। इस तरीके की वीडियो चाहते हो या नहीं, ये भी मुझे आप बता सकते हो। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कुछ अगर कहना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। चलो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। मैं कैमरा बंद करना भूल गई। चलो बाय।